हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में सभी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आरओ का हो या टीजीटी पीजीटी का। तो हम लोग यूपी के लिए, यूपी के जो टीजीटी सोशल साइंस है उसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर किया था, और अब हम लोग हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर करेंगे। और हाँ, ये एक रिवीजन सीरीज़ होगी, तो इसे रिवीजन की तरह ही लीजिएगा। और इसमें सभी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आने वाले टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग जो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह लक्षण जो कि नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। तो नवपाषाण काल में क्या था, घर्षक और पालिश युक्त उपकरण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। पिछले युग की तुलना में जो मृत भांड निर्माण कला है इसमें उल्लेखनीय प्रगति भी आई है। अन्न पर निर्भरता भी बढ़ी है नवपाषाण काल में, लेकिन मध्य उपकरण जो कुल्हाड़ी है इसका प्रयोग नवपाषाण काल में नहीं हुआ है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसमें नहीं ही पूछा था। यदि हम बात करें नवपाषाण की, तो यह मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी। यदि हम बात करें नवपाषाण काल की, तो ये इसकी शुरुआत होती है 9500 ईस्वी से, और इस टाइम पे घर्षण तथा पालिश युक्त उपकरण प्रयोग में लाए जाने लगे। पिछले युगों की तुलना में मृत भांड निर्माण कला में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अन्न पर निर्भरता बढ़ती है, मतलब पशुओं को पाला जाता है। नवपाषाण काल में कृषि कार्य शुरू होते हैं, और एक स्थान पर टिककर जब कृषि कार्य होगा तो कृषि को देखने के लिए क्या हमें एक जगह पर रहना पड़ेगा, तो इसलिए क्या वो एक स्थान पर रहने लगे, ठीक है। और एक स्थान पर रहेंगे तो एक गांव या समुदाय की शुरुआत भी होगी। और कुल्हाड़ी के प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग पुरापाषाण काल में भी रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो पुरापाषाण काल है इसके बारे में गलत बताना है। पुरापाषाण कालीन स्थल जो है ये पूरे भारत में है, बिल्कुल करेक्ट है। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा तथा सिंधु के कछारों से सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। पूरे भारत में तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, गंगा तथा सिंधु की घाटियों में है। और पुरापाषाण कालीन जो स्थल है मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो डिडवाना और सांघी तालाब है यहाँ से पूर्व पाषाण कालीन से उत्तर पाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। डिडवाना कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में डिडवाना लेक भी है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इसका डी गलत होगा और इसमें गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सबसे पहले उत्खनन आरंभ किया जाता है। ये किया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, और इसकी स्थापना की जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही। कब की जाती है, 1861 में। हेडक्वार्टर क्या होता है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले कौन थे, ये थे ले मेजुराइट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेसोलिथिक मतलब कि मध्य पाषाण काल युग से संबंधित कौन सा कथन। तो यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, तो इसका पहला ही गलत है, क्योंकि यह पूरा पाषाण काल तथा नवपाषाण काल, पूरा पाषाण तथा नवपाषाण के बीच की संक्रमण अवधि रही है मेसोलिथिक, तो इसका पहला ही गलत है। तो यदि हम बात करें मेसोलिथिक एज में, वहाँ पे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवर को पालना शुरू किया गया था। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुणवत्ता क्या थी, वह लघु पाषाण से युक्त थे, ठीक है, छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। और 1867 में कार्लाइल ने विंध्य की जो चट्टानी आवास है वहाँ से माइक्रोलिथ को पहली बार खोज किया था, तो इसके सभी सही है, सिर्फ और सिर्फ पहला गलत है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के जो नियोलिथिक स्थिरीकरण है इसकी तिथि क्या रही है, लगभग ये रही है 7000 बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट है, एमपी में आदमगढ़ तथा राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, किसके मिलते हैं, तो ये मिलते हैं पालतू जानवरों के। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है, ये हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में गलत बताना है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। इन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया था, नहीं, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। और डी कह रहा है कि इनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई होती, बिल्कुल सही है, तो इसका सी गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कहा गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म मुख्यतः संबंधित है किससे, तो ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है, और सूक्ष्म मुख्यतः मध्य पाषाण से संबंधित है। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज निकाले थे, और इसी काल में ब्लेड, ब्यूरिन तथा स्क्रेपर व
वेदक भी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाता, मतलब कौन सा सही से मिलित नहीं है। तो जो महाभाष्य है ये पाणिनि के द्वारा नहीं, ये रचित है पतंजलि के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए ही गलत है। मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार हैं कालिदास, प्रियदर्शिका लिखी गई है हर्ष के द्वारा तथा मुद्रा राक्षस ये है विशाखदत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से लेकर 1 लाख ईयर पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं बोर्नेयो की निया गुफा से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहते थे। तो ये हो जाएगा सरस्वती तथा दृष्टि नदी को, और ये टीजीटी की 2016 में पूछा भी गया है। जो सरस्वती नदी है ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदियों में श्रेष्ठ मतलब कि नदी तमा कहा गया है तथा गंगा और यमुना के नदी के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तो ये थी तांबा। नेक्स्ट है, प्राचीन स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो ये मिलते हैं बुर्जहोम तथा रंगपुर से। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है तथा रंगपुर गुजरात में है। तो नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण यूपी के टोस नदी घाटी में सबसे पहले 1860 में लेनमे सुनियर ने प्राप्त किए थे। और नवपाषाण कालीन स्थल जो कि बुर्जहोम तथा गुफार काल ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से ही गर्तावास मिलते हैं, मृदभांड तथा हड्डी के कई औजार मिलते हैं। और बुर्जहोम से जो कब्र मिलती है वहाँ पे मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है। तो ये हो जाएगी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब होती है, ये होती है कनिष्क के टाइम पर। तो ईसा पूर्व युग की प्राचीन इतिहास की घटना क्या है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना होती है, विक्रम संवत का आरंभ होता है तथा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सभी संबंधित है ईसा पूर्व युग की प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो ये हो जाएगा क्रोशियन। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बेलन घाटी, जो कि बेलन नदी घाटी, जो कि बेलन नदी टोंस नदी की सहायक है, यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है। तो ये हो जाएगा पेबुल। पेबुल नहीं है, फ्लेक, चॉपर तथा बोरर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं। तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल युग। नेक्स्ट है, जो बाषाढ़ की पहचान है ये किसके साथ की जा सकती है। तो ये हो जाएगी प्राचीन वैशाली ही बाषाढ़ था, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे पशुपालन तथा कृषि ये दोनों ही नवपाषाण काल की विशेषता थी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त जो प्राचीनतम सिक्का है वो किस नाम से जानते थे। तो उसे हम पंचमार्क कहते थे। नेक्स्ट है, डीडी कोसाम्बी की बुक है मिथ एंड रियलिटी, आर.एस. शर्मा की बुक है इंडियन फ्यूडलिज्म, जी.सी. पांडे की बुक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा रोमिला थापर की बुक है सोमनाथ द मेनी वाइसेंस ऑफ अ हिस्ट्री। नेक्स्ट है, भारत में जो काल क्रमानुसार लगाना है जो ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ हैं उनको। तो सबसे पहले कौन सी संस्कृति आती है। सबसे पहले आती है कायथा संस्कृति, और सबसे लास्ट में कौन है, जोरवे संस्कृति। कहाँ से मिलती है, महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले आती है कायथा संस्कृति, देन आहड़ संस्कृति, देन मालवा एंड देन जोरवे संस्कृति। कायथा संस्कृति की बात करें तो ये उज्जैन और एमपी से संबंधित है, आहड़ उदयपुर राजस्थान से, मालवा एमपी के क्षेत्र से तथा जोरवे महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित है। तो ये हो जाएगी बालाथल। नेक्स्ट है, बागोर साइट के बारे में कौन सा सही नहीं बताना है। क्या यह राजस्थान में है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण होने के संबंध में हमारे आसपास 5365 तथा 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां भी हैं, बिल्कुल सही है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधित चिन्ह पाए गए हैं, नहीं। इसके प्रारंभ से ही कृषि के चिन्ह नहीं पाए गए हैं, उसमें गलत ही पूछा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जबू, बैल, भेड़ और बकरी तथा सुअर इनका करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। तो बिल्कुल करेक्ट है बागौर के बारे में, इसका ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के बारे में कौन सा सही नहीं है। यह पश्चिम बंगाल में है, भरतपुर बिल्कुल करेक्ट है। यह दूसरा करेक्ट है कि राजस्थान में है, जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले। तो यदि यह पश्चिम बंगाल में है तो राजस्थान में कैसे होगा, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन भी गलत हो गया। तो भरतपुर ये पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ के कालखंड फर्स्ट से तांबे की वस्तुएं मिलती हैं जो कि काले और लाल मृत भांड की संस्कृति से जुड़ी हैं। साथ ही यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण औजार मिलते हैं, नव पाषाण कुल्हाड़ी तथा पक्की मिट्टी के मनके भी मिलते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा बागौर। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं हथनौरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ये पाया गया था उडई में। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एश्यूलियन औजारों के साथ साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है अतिरपक्कम में। नेक्स्ट है जो बूचड़खाना क्षेत्र है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है महदहा से, जो कि प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट। नेक्स्ट है जो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणकालीन स्थल से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त सावधान मिलते हैं? सावधान कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं महदहा तथा सराय नहर से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। नेक्स्ट है बागोर, ये प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? तो ये संबंधित है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो ये की गई थी हथनौरा से, जो कि एमपी में है, और इसकी खोज की जाती है डॉक्टर अरुण सुनकिया जी के द्वारा। और हथनौरा निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। निम्न पुरापाषाण काल के अन्य स्थलों की बात करें तो इसमें जाएगा पल्लवपुरम, अतिरपक्कम। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्द ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से होती है? तो ये होती है आहड़ से। नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो ये हो जाएगा लिंग सुगर को। और भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिंग सुगुर नामक नवपाषाण कालीन स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका, जो कि एमपी में है। यहाँ से शैल मतलब पत्थर पर चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आदमगढ़। कहाँ पर है? एमपी में है। नेक्स्ट है कौन सी वस्तुएं ताम्र निध स्थल से ज्ञात होती हैं? तो ये हो जाएगी मानव रूपी आकृतियाँ, एंटने छुरिका, मत्स्य भाला तथा चपटे पूरा ठुकार। नेक्स्ट है किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पैसरा से, जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के बारे में सही बताना है। सामान्यतः जो लघु पाषाणिक औजार ये पाए गए हैं मध्य पाषाण से, बिल्कुल करेक्ट है। बागौर, लंगनार तथा भीमबेटका ये मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है, ये भी सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियाँ भी पाई गई हैं यहाँ पे, और इस काल के शैल चित्र भी मिलते हैं, तो इसके सभी सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्न पुरापाषाण काल के टाइम पे शिकार होता था, खाद्य संग्रहण भी होता था। उच्च पुरापाषाण काल में शिकार भी होता था, खाद्य संग्रहण भी होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण नहीं होता था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो जो मध्य पाषाण काल था यहाँ पे मानव के द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के साथ ही पशुपालन की भी शुरुआत होती है, ठीक है। और नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण में खाद्य उत्पादन भी होने लगा था और मानव जीवन भी प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा महगढ़ा। नेक्स्ट हड़प्पा स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग प्राप्त होते कहाँ से? ये होते हैं धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है चिप्पड़ पाषाण उपकरण मिलते हैं पुरा पाषाण काल से। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण में भी मिलते हैं। घिसे पाषाण उपकरण नवपाषाण काल में मिलते हैं तथा जो शैल चित्र है ये उच्च पुरा पाषाण में मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो महापाषाण युगीन संस्कृति है उससे संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा उतनूर नहीं संबंधित है। उतनूर से क्या मिलता है? राख का टीला मिलता है, ठीक है। ये महापाषाण से नहीं, ये संबंधित है नवपाषाण से। महापाषाण से संबंधित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। चंद्रगिरी तथा आदि छन्नल्लूर मिलता है। नेक्स्ट है भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले? तो ये मिले हैं पल्लवरम में।
नेक्स्ट है काल क्रमानुसार लगाना। तो सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था कब? 1837 में, तो यही हो जाएगा सबसे पहले। एंड देन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1861, तो इसका हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आएगा 2, सबसे पहले आएगा 2, जो कि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए में है। ठीक है, तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली और टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट है लेवा लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो ये मध्य प्लीस्टोसीन युग की विशेषता है। नेक्स्ट है सुहागी घाट की खोज की जाती है ACL कार्लाइल के द्वारा। बालाथल की आहार संस्कृति, और बालाथल क्या है? ये एक आहार संस्कृति स्थल है। भीमबेटका की खोज की जाती है BS वाकड़कर के द्वारा। और बुर्ज होम के या कश्मीर का नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट है सोन संस्कृति का संबंध है निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति से। निवासा ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है। बाघौर राजस्थान में ये उच्च पाषाण से संबंधित है, तथा कुल्डी हवा ये नव पाषाण से संबंधित है। तो बाघौर उच्च पुरापाषाण से संबंधित है। नेक्स्ट है किसे ताम्राश्मकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए, तो ये हो जाएगा आहाड़। नेक्स्ट है किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जीवन में खड्डा खोद कर रहता था? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल मिला है? तो ये मिला है ओंदे में। नेक्स्ट है किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन मिला है? हाथी दांत कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो जो जखेड़ा है यह हड़प्पा युगीन नहीं है। पादरी, कुंतासी तथा बिर्राना ये सभी हड़प्पा युगीन है। नेक्स्ट है झूकर संस्कृति किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो ये हुई है चन्नूदड़ों से। और चन्नूदड़ों की खोज की जाती है सबसे पहले 1934 में N गोपाल मजूमदार के द्वारा। हथनौरा का जो मानवाश्म जीवाश्म है वो क्या दिया? होमो इरेक्टस है। नेक्स्ट है जो शवाधान का प्रचलन है कहाँ शुरू होता है? तो ये किया जाता है होमो निएंडरथल के द्वारा। नेक्स्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो ये मिला है गुनगेरिया में। नेक्स्ट है भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं कहाँ से? बिलासुरा गांव से मिलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल मिला है? तो ये मिला है सिरकप में। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचानों पर, कंदराओं में तथा झोपड़ियों में रहता था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार तथा हथियार मिले हैं? तो ये मिले हैं चिरांद से, जो कि बिहार में है। इसकी खोज की जाती है प्रोफेसर VK सिन्हा के द्वारा। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये शिकार का ज्ञान था। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है? तो जो बुर्ज होम है ये राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता, यहाँ से प्राप्त हुए हैं गर्दावास। नेक्स्ट है प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल तथा उनके स्थान है। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर गुजरात में है। पैसरा बिहार में तथा सरायनहार यूपी में है। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट तथा भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है जो धातु की खोज है ये मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सबसे ज़्यादा तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में हैं? तो ये बिहार में है, गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा तो है राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा अरिकामेडु नहीं है, जो कि कहाँ पे है? पुडुचेरी में। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू तथा पिपली हल ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल हैं। नेक्स्ट है उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम से नीचे से ऊपर की ओर लगाना। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आता है OCP काल मतलब 3, एंड देन PGW काल 3-4, एंड देन NBP मृदभांड काल, एंड सबसे लास्ट में आता है कुषाण काल। तो इसका हो जाएगा 3-4-2-1 मतलब ऑप्शन C। तो हस्तिनापुर का जो सांस्कृतिक क्रम है उत्खनन के बाद की बात करें तो ये हो जाएगा OCP काल मतलब कि ताम्रपाषाण काल, PGW काल मतलब लौहकालीन काल, NBP मृदभांड काल ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, तथा कुषाण काल 1म शताब्दी ईसा पूर्व से।
नेक्स्ट है किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आदमगढ़, बागौर तथा लोटेश्वर से। नेक्स्ट है राख का टीला कहाँ से मिला है? उतनूर से, अयकपट्ट मथुरा से तथा एकादशमुखी बोधिसत्व मिलता है कन्हेरी से और प्रस्तर की धातु मंजूषाएं मिलती हैं सांची से, जो कि एमपी में है। नेक्स्ट है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो वो करते थे शिकार। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो लघु पाषाण के उपकरणों को प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित हो सकता है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कुल्डी हवा से। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब होती है? तो ये होती है नव पाषाण काल से। नेक्स्ट है हैंड एक्स तथा क्लेवर, ये सभी उपकरण ये सभी किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक है? तो ये सभी निम्न पूरा पाषाण काल परंपरा के परिचायक हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, और ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो ये सभी उच्च पूर्व पाषाण कला के लक्षण हैं। नेक्स्ट है आभूषणों से युक्त जो मध्य पाषाण कालिक मानव समाधियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं महादाह से, प्रतापगढ़ से। इसकी खोज की जाती है GR शर्मा जी के द्वारा। अगला है कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नव पाषाण काल से। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? ये मिलते हैं लहुरा देव से। भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को मिला था कब? तो ये मिला था 1863 में। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में जो धान की खेती है इसके प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं यूपी के कुल्डी हवा से। नेक्स्ट है प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो ये जाएगा निरक्षर समाजों का इतिहास। नेक्स्ट है हथनौरा में जो पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म है इसकी खोज की जाती है AK सुनकिया के द्वारा। अगला है कि फसल काटने का जो आयताकार पाषाण उपकरण है मतलब कि हार्वेस्टर, ये किस नव पाषाण कालिक संस्कृति से प्राप्त होता है? ये होता है कश्मीर से। जो शवाधान था इसमें मानव के अवशेष के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। और बुर्ज होम की खोज की जाती है 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिलता है कहाँ से मिलता है? पल्लवरम से। अगला है कि भारत में नव पाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार मिले थे? तो ये मिले थे चिरांद, कहाँ पे है? बिहार। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ये होता है संस्कृति के काल पे मापन का। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ये था हस्त कुठार। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है किसे? तो ये हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण युग। इसी युग में होमो सेपियंस मानव के द्वारा ब्लेड प्रधान उपकरणों का प्रयोग शुरू होता है। निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो हो जाएगी कुल्ली संस्कृति, जो कि कहाँ? दक्षिणी बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। अनाज की प्रथम उपज प्रारंभ हुई थी कब? ये हुई थी नव पाषाण के युग में। नेक्स्ट है तिथि के अनुसार क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण, देन आएगा मध्य पाषाण एंड देन नव पाषाण काल एंड सबसे नवीनतम है ताम्र पाषाण। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से मिले? तो ये मिले पल्लवरम से। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका। किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहते हैं? तो ये हो जाएगा RB फूट मतलब कि रॉबर्ट ब्रूस फुट। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो वो शिकार करता था। हस्त कुठार उपकरण किस विधि का उपकरण था? तो ये बाईफेसियल उपकरण था। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो ये सभी मध्य पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से। कथन दिया है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, ठीक है, तो ये कथन है H गोल्डन का। नेक्स्ट निम्न नव पाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो ये मिलता है महादाह से। इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है तो ये जोरवे संस्कृति का है।
महापाषाण संस्कृति संबंधित है तो ये संबंधित है लोहे से, और लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से हुई थी। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? ये है रायसेन में, एमपी में। चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है कहाँ से? यूपी से। नेक्स्ट है हड्डे की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है कहाँ से? तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मिलती है। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है तो ये सभी उच्च पूर्व पाषाणिक संस्कृति के उपकरण हैं। कौन सी नव पाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं लौरादेव, यूपी से। जो मध्य पाषाण कालिक स्थल चौपानी मांडव है कहाँ है? तो यह है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में, बूढ़ी बेलन के पास। निम्नलिखित स्थल में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका, एमपी में है। नेक्स्ट है, क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगी पूर्व पाषाण युग, देन नव पाषाण, देन कांस्य युग, एंड सबसे लास्ट में आएगा लौह युग। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची दी गई है, बताना इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। तो हो जाएगा नवदा टोली तथा कायथा संस्कृति। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं महादहा से। नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है यूपी की बेलन घाटी से। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जानते थे? तो उसे कहते थे क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है जो सराय नहर है ये एक मध्य पाषाण युगीन स्थल है। पटने की बात करें तो यह उच्च पूरा पाषाणिक स्थल है। सैपाई की बात करें तो यह गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है। और महुरझारी ये महाश्म समाधि है। नेक्स्ट है आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो ये हुई है सिंध क्षेत्र में। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है बागौर, राजस्थान से। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आहाड़। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो ये मिलता है मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लौह काल से। सिंघावल एक पूरा स्थल है तो जो कि निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। राख के टीले के क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ये संबंधित है दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है सराय नहर और महदहा ये दोनों ही गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट है निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में सही बताना है। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में जो मानव था वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में, हथनोरा से। नेक्स्ट है वीरभानपुर की बात करें तो यह एक लौह भू पाषाण उपकरण है। उज्जैन की बात करें तो यह गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है। कायथा जो कि ताम्रनिधि से संबंधित है। आहड़ ये बनास संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा का संबंध कर्नाटक से नहीं, ये संबंधित है कायथा संस्कृति एमपी से, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। चिरान बिहार में है। नेक्स्ट है पांडु राजार डिब बंगाल में है तथा दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं बुर्जहोम तथा गुफार काल से, दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये मिलता है चौपानी मांडव से। किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो जो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है उसे ही हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जो पूरा पाषाण काल था ये नदी तट पर अधिवास था। मध्य पाषाण काल में शैल के श्रेय पर अधिवास था। नव पाषाण काल गर्त अधिवास से संबंधित है तथा ताम्र पाषाण ये कच्चे तथा पक्के मकानों से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की है ये क्या थे? मूलतः ये एक भूवैज्ञानिक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है संघावु गुफा पुरास्थल है, निम्न पूरा पाषाण काल का पुरास्थल है। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं लिखाइया शिलाश्रय प्रथम से। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं भीमबेटका के शैल के श्रय से। गंगा घाटी की नरहा संस्कृति संबंधित है मध्य पाषाण से। जो बुर्ज होम है ये किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र था? तो ये नव पाषाण युगों का केंद्र था। कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा पेबुल नहीं है, फ्लेक, चॉपर तथा बोरर है। बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये सभी नव पाषाण युग के हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा गया है? तो ये हो जाएगा बेलन घाटी।
इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जाएगी रॉबर्ट ब्रुस फूट।